हेलो साथियों, इस वीडियो में अपन कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 1, 2, 3 और 4 के आकलन पृष्ठ का हमने सीखा और समझा। फर्स्ट आकलन के प्रश्नोत्तर को देखेंगे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन में। तो इसके मौखिक प्रश्न भी है और लिखित प्रश्न भी है और परियोजना कार्य भी है और अन्य प्रश्नों को भी अपन देखेंगे। तो मौखिक प्रश्न में वार्तालाप आधारित प्रश्न है, 1 से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन है, जिनको अपन देख लेते हैं। पहले बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। बाजरे और मोटे अनाज सुपाच्य और पौष्टिक होते हैं। ये मौसम के अनुसार उपयोगी होते हैं। तो पहला प्रश्न कंप्लीट है। अगला प्रश्न है, गांव शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है। दूसरा प्रश्न का उत्तर अपन देख लेते हैं। गांव का अधिकांश कृषि पशुपालन और उससे संबंधित प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित है, जबकि नगर का जीवन व्यापार उद्योग सेवा पर आधारित है। गांव का जीवन सामुदायिक और कम गतिशील जीवन है, जबकि नगर का जीवन अपरिचित पर आधारित और एकल गतिशील है, अधिक गतिशील है। तीसरा प्रश्न है, बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है। बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। हाँ, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है यदि उसे गीले कपड़े में रखा जाए। प्रश्न 5, राजस्थान में पाए जाने वाले किन किन पौधों की जड़ें गहरी होती और क्यों। राजस्थान में पाए जाने वाले खेजड़ी, कीकर, नीम, बरगद, पीपल आदि पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं ताकि वे ये पृथ्वी के अंदर से पानी और पोषण प्राप्त कर सकें तथा हवा के तेज झोंकों, गर्मी आदि से अपना बचाव कर सकें। यदि आपको अपने दोस्त को मोटे अनाज को खाने के लिए प्रेरित करना हो तो आप कैसे प्रभावित करेंगे। हम अपने दोस्त से कहेंगे कि मोटे अनाज पौष्टिक, सुपाच्य तथा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडी तासीर वाले होते हैं। तुम्हें इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। अपने दादा दादी, माता पिता से पूछे कि उनके बचपन में कौन कौन से मोटे अनाज खाए जाते थे, उनसे क्या क्या बनाया जाता था। उनके बचपन में ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ मोटे अनाजों के रूप में खाए जाते थे। उनसे रोटी, रबड़ी नहीं होगा, राबड़ी होगा, राब और दलिया, खीच बनाए जाते थे। राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती सूख जाती है। इससे खाद्य, अनाज, अन्य कृषि उत्पादों की कमी हो जाती है तथा पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है। इसके प्रभाव स्वरूप कृषकों को रोजगार के लिए अन्य प्रांतों में पलायन करना पड़ता है और चरवाहे अपने पशुओं, विशेषकर भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को लेकर दूसरे प्रांतों में चले जाते हैं। आगामी बरसात से पहले वो वापस राजस्थान में आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, खेती में काम करते किसानों को देखा है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। किसान बैलों के सहारे हल, ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतकर कृषि के लिए तैयार करते हैं। फसल उगाने पर सिंचाई करते हैं। फसल के पक जाने पर उसे काटते हैं, उसे दाना और भूसा निकालते हैं। इसके अतिरिक्त किसान गाय, भैंस, बकरी आदि पालते हैं, उनसे दूध दुहकर बेचकर धन प्राप्त करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न वहाँ देख लेना आप, या अपन देख ही लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, लिखित आकलन में सही उत्तर का चयन कीजिए। मोटा अनाज कैसा है। तो बाजरा, ज्वार और रागी है। ख सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी है। तो इसमें ख होगा, खेजड़ी। गांव में व्यवसाय किस पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों
पर, इसका आंसर ख होगा। पुराने समय में लोग संचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? पत्र। राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी हैं? लहंगा और ओढ़नी। राजस्थान का मरुस्थल थार का मरुस्थल है। रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। जो रेड अक्षरों में लिखा हुआ ये इनके आंसर है। तो पहला है बाजरा, जवार, मक्का, रागी जैसे अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है। बीज के अंकुरण के लिए हवा और पानी आवश्यक है। गांव में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की सुविधा दी जाती है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान पाटा तकनीक का उपयोग करते हैं। सही और गलत लिखिए। मोटे अनाज केवल सर्दियों में खाए जाते हैं, नहीं गर्मियों में भी खाए जाते हैं, तो गलत है। बीज के अंकुरण के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, तो सही बात है। गांव में विभिन्न स्थानीय व्यवसाय के कारीगर होते हैं, सही। राजस्थान के खेजड़ी के पेड़ को महत्व दिया जाता है, सही है। मिलान कीजिए। स्तंभ और स्तंभ, एलपीजी गैस, धुएं रहित चूल्हे, बीज अंकुरण, मिट्टी पानी, उचित तापमान, इंटरनेट आधुनिक संप्रेषण का माध्यम, पारंपरिक व्यवसाय, कुम्हार, लोहार, दर्जी। निम्न प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दीजिए। 1 से लेकर 4 प्रश्नों का उत्तर अपन आगे देख लेते हैं। दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी क्यों कहा गया? दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी इसलिए कहा गया क्योंकि मोटे अनाज खाने में स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा सुपाच्य होते हैं। निशांत के परिवार गांव जाने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? बच्चे बहुत ही आनंदित हुए। रास्ते में उन्होंने हरियाली, खेत तथा गाय भैंस को पहली बार देखा। गांव में पक्की सड़कें, सोलर लाइटें, एलपीजी गैस, पुस्तकालय, इंटरनेट आदि को देखकर बच्चे आश्चर्यचकित भी हुए। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष जल संरक्षण में कैसे सहायक होता है? राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में सहायक होता है क्योंकि ये इसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। वर्षा के समय ये मिट्टी को बहने नहीं देता है तथा जल मिट्टी के अंदर इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान बीज से नया पौधा विकसित होता है। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी अपन ने यहाँ नीचे लिख रखा है। यदि हमारे आसपास सभी पेड़ कट जाए तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम आपके आसपास सभी पेड़ पौधे काट दिए जाए तो पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें हवा, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तेजी, मिट्टी का कटाव, बाढ़ और सूखे का बढ़ना, कई प्रजातियों के जीवों के लिए आवास का नष्ट होना, खाद्य श्रृंखला का टूटना भी शामिल है, जिससे मनुष्य सहित जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आगे अपन जल संरक्षण के बारे में एक कोलाज है, जले ही जीवन, और एक मक्के के पौधे का अंकुरित, और इसके अलग अलग भाग भी अपन इस चित्र में बता रखे हैं। एक परंपरागत वाली झोंपड़ी, जो इसमें अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के उपायों को दर्शाते हुए कोलाज पोस्टर बनाया जो आपने बताया है। और तीसरा क्वेश्चन झोंपड़ी का चित्र बनाया और एक पौधा उसके दाने का चित्र भी बनाया। तो बच्चों ये आकलन अपने कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।